आज से गांधीनगर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर का सम्मेलन पीएम मोदी करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। बीजेपी शासित निकायों के 121 महापौर और उप महापौर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर शशि थरूर वर्सेस अशोक गहलोत। 26 से 28 सितंबर के बीच अशोक गहलोत भर सकते हैं नामांकन। कांग्रेस आज जारी करेगी डेलीगेट्स की लिस्ट। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में लगेगी मुहर। दतिया में मोटर ड्राइविंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने पर होगी चर्चा। सीएम बघेल के बालोद दौरे का आज तीसरा दिन। दल्लीराजहरा में अधिकारियों की लेंगे समीक्षा बैठक। अलग अलग विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आज बिलासपुर और मुंगेली के दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी रहेंगे मौजूद। पीएल पुनिया कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। भोपाल में फिर सामने आया हिट एंड रन का मामला। कार चालक ने गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर। हादसे में एक सिपाही घायल, हालत गंभीर। आरोपी चालक ने किराए से ली थी कार। नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बालोद दौरे का तीसरा दिन है। आज दल्लीराजहरा में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। तो बैठक के बाद कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी सीएम भूपेश बघेल करेंगे। तो बालोद विधानसभा क्षेत्र के गुरूर और जगन्नाथपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। तो गंगा मैया मंदिर में सीएम भूपेश बघेल दर्शन पूजन भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि शाम 5 से 6 बजे तक मधु चौक से विश्राम गृह तक रोड शो भी सीएम भूपेश बघेल करते हुए आएंगे। तो रात 7 से 9 बजे तक कई समाज संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो शाम 5 से 6 बजे तक प्रभु चौक से विश्राम चौक तक रोड शो करते हुए सीएम नजर आएंगे और कई समाज संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल का बालोद जिले के दौरे का आज तीसरा दिन है और कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे और बैठक भी लेंगे। बैठक के बाद कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है, गंगा मैया मंदिर में सीएम भूपेश बघेल पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बालोद दौरे का आज तीसरा दिन है और कई अहम कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करते हुए नजर आएंगे और साथ ही अधिकारियों की समीक्षा बैठक करते हुए भी सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके चलते जगह जगह वो हर जिले का दौरा करेंगे और वहां के लोगों से भेंट मुलाकात कर वहां की जो परेशानियां हैं उन्हें जानेंगे। मेरी सहयोगी रायपुर से नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, सीएम भूपेश बघेल का बालोद जिले का दौरे का तीसरा दिन है आज, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगर आज के कार्यक्रम की हम बात करते हैं तो बालोद जिले का दौरा है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के भेंट मुलाकात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। आज के पूरे शेड्यूल की यदि हम बात करते हैं तो दल्लीराजहरा में अधिकारियों की सबसे पहले वो समीक्षा बैठक लेंगे और इस बैठक में जो है वो सरकारी योजनाओं के कामकाज की जो भी समीक्षा है वो करेंगे और जो है अधिकारियों की ये बैठक सुबह 10:30 से 11:30 बजे 1 घंटे तक चलेगी। इसके बाद जो है वो बालोद के ग्राम गुरूर और जो है जगन्नाथपुर में भी 2 अलग अलग भेंट मुलाकात का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जो 1:30 से 2:30 बजे तक चलेगा और शाम को 4:30 बजे तक ये भेंट मुलाकात कर जो है वो चलेगा। और इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जो है वो सीधे आम जनता से सीधे रूबरू होते हैं, उनसे उनकी जो भी परेशानियां हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ों की जो है भेंट मुलाकात जो है वो चलते आ रहा है। और उसी क्रम में आज ये दोनों जगह में, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा। वहीं दल्लीराजहरा में विकास कार्यों की सौगात, लोकार्पण और जो है भूमि पूजन का शुभारंभ भी सीएम के हाथों होना है। और इसके बाद जो है शाम को 5 से 6 बजे जो है ये बालोद में एक बड़ा रोड शो भी देखा जाएगा। और वहीं अन्य कार्यक्रम की बात करते हैं तो गंगा मैया का प्राचीन मंदिर है बालोद में, जिसके दर्शन के लिए भी सीएम वहां पर पहुंचेंगे और रोड शो। और उसके बाद जो है सबसे अंतिम में जो लास्ट में है शाम को 7 बजे के बाद जो है वो आम जनता प्रतिनिधि मंडल से जो है वो मुलाकात
भी करेंगे। और जो है इस तरीके से आज इनका दिन भर का जो है वो शेड्यूल देखा जाएगा। तो ये बालोद जिला का आज तीसरा दिन है और इसी तरीके से आज दिन भर ये कार्यक्रम रहेंगे। जी बिल्कुल, सीएम भूपेश बघेल जो है कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ गंगा मैया मंदिर में भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, आज सीएम भूपेश बघेल का बालोद जिले का तीसरा दिन का दौरा है, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, वहां पर किस तरह से सीएम भूपेश बघेल जनता से भेंट मुलाकात कर रहे हैं और जनता का कैसा रिस्पॉन्स है वहां पर? जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज भेंट मुलाकात का तीसरा दिन बालोद जिले में है, जहां बालोद जिले के संजारी विधानसभा में आज वो दौरा करेंगे। सबसे पहले गुरूर जाएंगे, उसके बाद जगन्नाथपुर जाएंगे। रही बात जनता के रिस्पांस की, तो जनता जो है वो बार बार किसानों के हित में बात करते हुए धान खरीदी को लेकर जल्द धान खरीदी के लिए अपील भी कर रहे हैं मंच से। तो कल रात को भूपेश बघेल जी ने पीसी ली और ये कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की जाएगी। जनता के जो सवाल आ रहे थे उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। आज भी मुख्यमंत्री जी दल्लीराजहरा लौह नगरी दल्लीराजहरा में जो जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका है, जहां की जनसंख्या जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या मानी जाती है, वहां पर मुख्यमंत्री जी अधिकारियों की बैठक लेंगे और कई जो कार्य हैं, करोड़ों के जो विकास कार्य हैं, उनका भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद यहाँ से वो 10:30 बजे के बाद गुरूर के लिए रवाना होंगे और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वहां शिरकत करेंगे, जिसके बाद वो जगन्नाथपुर जाएंगे और वहां के बाद आने के बाद वे गंगा मैया मंदिर में दर्शन करेंगे और रोड शो करेंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और नेहा हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का दौरा है। बिलासपुर और मुंगेली के दौरे पर पीएल पुनिया रहेंगे, तो पीएल पुनिया कार्यकर्ताओं से बैठक करते हुए भी नजर आएंगे। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का भी उनके साथ शामिल होंगे। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होते हुए दौरे में उनके साथ नजर आने वाले हैं। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का आज मुंगेली दौरा है। तो आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए पीएल पुनिया नजर आएंगे। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। नेहा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का बिलासपुर और मुंगेली दौरा है, लेकिन इसी बीच पीएल पुनिया जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए नजर आएंगे। तो बैठक में किस तरह से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाएगा, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? देखिए, जो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया है वो खास तौर से छत्तीसगढ़ दौरे पर इसीलिए आए हैं कि जहां पर कांग्रेस की सीटें नहीं हैं, जहां पर कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, उन विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा कर सके। और इसी क्रम में वो दौरे का आज तीसरा दिन है और वो अलग अलग जगह पे ये दौरा कर रहे हैं। भाटापारा हो गया, बलौदा बाजार हो गया, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, ये इनका जो दौरा है वो कर चुके हैं और आज उसी क्रम में बिलासपुर और मुंगेली का भी दौरा रहेगा। और खास तौर से वो इस दौरे पर वो है जो है कार्यकर्ताओं से बैठक भी ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, किस तरीके के कामकाज यहाँ पर हो रहे हैं, विधायकों को बूस्ट करने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अब अगले विधानसभा चुनाव के लिए जो है टिकट का भी मामला है कि किन विधायकों को, किस सक्रिय विधायकों को देखा जाए और किन्हें टिकट दिया जाए। तो खास तौर से ये पूरा जो बैठक भी रहेगा और उनका जो छत्तीसगढ़ दौरा है वो पूरा जो है 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है और इसी क्रम में जो है ये छत्तीसगढ़ दौरा उनका माना जा रहा है और उसी क्रम में ये दौरा भी जो है वो चल रहा है। तो चुनावी तैयारियों को लेकर के ये जो दौरा है वो बहुत ही अहम माना जा रहा है और इसी आधार पर, ये दौरे के आधार पर ही जो है वो फीडबैक जो भी प्राप्त होगा उसी आधार पर अगले 2023 में विधायकों को टिकट भी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये जो हारी हुई विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर ये इनका दौरा जो है वो चल रहा है और इसी क्रम में जो है ये छत्तीसगढ़ दौरे पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल नेहा, हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी बड़ी घोषणा की है। तो राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। तो धान उपार्जन के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। तो सभी खरीदी केंद्रों को आवश्यक इंतजाम के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो धान उपार्जन के लिए नए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया भी जारी हो चुकी है। तो 31 अक्टूबर तक नए किसान पंजीयन करा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से मांग के कि
इस साल फसल जल्दी पक जाएगा। और तो मैंने निर्देश दिया अधिकारियों को कि तैयारी करो, बारदाने की स्थिति क्या है, खरीदी की स्थिति क्या है, वहाँ जो खरीदी केंद्र है उसकी व्यवस्था देखो, शायद उसको जानकारी हो गई होगी। हमारी तैयारी पहले से, और 1 नवंबर से ही धान खरीदी शुरू करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के दौरे पर है और बालोद जिले के इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने ये घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। समय पर धान की खरीदी ना होने पर किसानों को काफ़ी नुकसान होता है और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ही सीएम ने ये बड़ी घोषणा की है। और कांग्रेस सरकार में ये देखा जाए तो इस तरीके की अगर 1 नवंबर से धान खरीदी की जो शुरुआत है वो पहली बार होने जा रही है। ज़्यादातर समय में जो है धान खरीदी की शुरुआत को लेट लतीफ़ी होती थी, किसानों को नुकसान होता था, और इस बार जो है पूरी तैयारियां सरकार ने कर ली है। जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। बारदानों की जो कमी है वो भी देखी जाती थी, इसके भी ध्यान में रखते हुए जो है वो केंद्र सरकार को अलग से चिट्ठी लिखी गई है कि किसी तरीके से बारदाने की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। और तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर चल रही है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो किसानों के जो पंजीयन के लिए भी 31 अक्टूबर तक का जो अंतिम समय है वो देखा गया है और किसान जो है पंजीयन करा रहे हैं। इसकी जानकारी जो है पहले से ही जारी कर दी गई थी और किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीयन भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। लगभग जो है यहाँ पर जो पुराने किसान हैं उनके जो भी पंजीयन हो चुके हैं, जो भी जितने भी किसानों के पंजीयन हो चुके हैं उनके पंजीयन को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और जो नए किसान यहाँ पर आएंगे उनको ऐड करके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 1 नवंबर से धान की खरीदी की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है वो देखी जाएगी और इसके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तैयारियों की यदि हम बात करते हैं तो सभी जो आवश्यक तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आरक्षण मामले में राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। तो हाई कोर्ट के फैसले से सरकार सहमत नहीं है, जिसके बाद अब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई नजर आएगी। SC/ST का पूरा ध्यान रखेगी सरकार। तो आरक्षण मामले में राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हुई राज्य सरकार नजर आएगी। तो आपको ये भी बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले से सरकार जो है वो असहमत है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई छत्तीसगढ़ सरकार नजर आएगी। खबर कवर्धा से है, जहां वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में आयोजित नवीन राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान मंत्री ने सैकड़ों गरीब परिवारों को राशन कार्ड बांटा और साथ ही मंत्री ने शहर के श्याम प्लाजा में बीजेपी के पूर्व पार्षद टेक सिंह जांगाड़े समेत करीब 200 से ज्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है। तो मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने फिर एक बार कांग्रेस और बीजेपी नेताओं पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि जब तक प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है तब तक कभी भी आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिल सकता। पार्टी प्रमुख है यहाँ छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस और बीजेपी। अगर एक पार्टी आज विरोध में है तो उसकी भाषा अलग होती है किसी भी विषय पे, और अगर पावर में आ जाती है उसकी भाषा बदल जाती है। ये दोनों पार्टी के साथ ही है, दिक्कत यही है। तो भाई जब भाषा बदल दोगे तो विश्वास तो खत्म हो गया ना। आज कल तक के विरोध में थे तो ये बोलते रहे, आज पावर में आ गए तो आपकी भाषा ही बदल गई। खबर जशपुर से है, जहां पत्थलगांव से कुनकुरी तक नेशनल हाईवे नंबर 43 की बदहाली को लेकर भाजयुमो के अध्यक्ष अवधेश गुप्ता ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान भाजयुमो अध्यक्ष ने नितिन गडकरी को बताया कि 700 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क परियोजना 8 साल के बाद भी
अधूरी पड़ी है। तो वहीं उन्होंने बदहाल सड़क का वीडियो भी मंत्री को दिखाया। तो सड़क की बदहाली की वजह से अक्सर पत्थलगांव से कुनकुरी के बीच भारी वाहनों के फंसने की घंटों तक जाम लगता है। तो सड़क पर दलदल भरने की वजह से बस और अन्य वाहनों को पोकलेन की मदद से गुजरना पड़ता है। तो चलिए रुख कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर लोरमी से है, जहां न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्पदंश पीड़िता को निजी अस्पताल में दाखिल कराने की पहल की है। तो वहीं कलेक्टर के निर्देश पर दूर दराज के वनांचल इलाके का सीएमएचओ और बीएमओ ने दौरा किया। तो नाव के सहारे राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धमेरी गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाया। तो धमेरी के ग्रामीणों ने सर्पदंश पीड़ित महिला को घाट पर लिटाकर नदी पार कराई थी। तो मामले को लेकर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति इलाज के लिए ले जाते हुए नदी क्रॉस करके। तो बॉलीवुड फिल्म थैंक गॉड के निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं पर कायस्थ समाज ने आराध्या देव भगवान चित्रगुप्त के अपमान का आरोप लगाया। समाज के लोगों ने सनातन धर्म का उपहास का आरोप लगाया है। तो मामले को लेकर कायस्थ समाज के लोगों ने नेहरू चौक पर फिल्म के मुख्य किरदार का पुतला दहन किया। तो समाज के लोगों का कहना है कि फिल्म में अजय देवगन ने भगवान चित्रगुप्त के संदेश और पूजा पद्धति की आस्था पर चोट पहुंचाकर हमारे आराध्या देव का अपमान किया है। तो कायस्थ समाज ने शहर के किसी भी सिनेमाघर में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। पुतला दहन होता है आगे हमारे सदस्य महोदय तो है। चलिए हमारे इष्ट देव को हमारे इष्ट देव के रूप में ही दिखाया जाए, ये हमारी मांग है। नहीं तो फिल्म अगर हम टाकीजों में लगने नहीं देंगे और वहाँ लगेगा तो वहाँ भी उसे जलाया जाएगा। और हम भविष्य में भी सबको एक आह्वान करते हैं काय समाज कि अब हम अपने किसी भी इष्ट देव को अपमान नहीं सहेंगे। लगातार इसके खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। इससे बॉलीवुड के चित्र कलाकार, निर्माता, निर्देशक सुधर जाए। खबर महासमुंद से है, जहां 3 दंतैल हाथियों का दल पहुंच चुका। तो वन विभाग ने आसपास के लोगों को अलर्ट भी किया है। तो लोगों को जंगल की ओर ना जाने की सलाह भी वन विभाग ने दी है। तो 2016 से अब तक 22 लोगों को हाथियों ने रौंदा है। तो ये बड़ी खबर है, जहां दंतैल हाथियों का जो दल है वो विचरण कर रहा है। हालांकि वन विभाग लगातार अपील कर रहा है कि जंगलों की ओर जगह जगह जितने हाथी विचरण क्षेत्र हैं सभी जगह हमारे द्वारा डीपो महासमुंद पंकज राजपूत के द्वारा सजग ऐप के माध्यम से होटल लगाया गया है। जैसे हाथी का आगमन होता है या उनका आने की सूचना होती है तो उस ऐप को हम होटल चालू कर देते हैं और इसके साथ साथ ग्रामीणों को सजग कर दिया जाता है। जैसे होटल बजता है ग्रामीणों को जाके समझाइश दिया गया है। होटल बजा तो आप लोग समझ जाए कि आपके गाँव के आसपास हाथी का विचरण हो रहा है। कृपया सजग रहे, अंधेरे में न निकले, रात्रि में वन क्षेत्र की ओर कभी न जाए। प्राय देखा गया है कि रात के समय ही हाथी जो है गांव की ओर प्रवेश करता है और दिन में अपने सुरक्षित ठिकाने पर वो विश्राम करता है। बारिश से कांकेर शहर के बीच से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 का बुरा हाल है। खस्ताहाल सड़क से लोग बेहद परेशान हैं। आए दिन हो रहे हादसों के बावजूद सुधार कार्य नहीं हो रहा, जिसको लेकर सिंगार भाट के पास बीजेपी ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए बीच सड़क पर गड्ढों के पानी से नहाकर और कपड़े धोकर अपना विरोध जताया। तो प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं की माने तो नेशनल हाईवे 30 पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और खराब सड़कों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुध नहीं लेता हुआ नजर आ रहा। तो लिहाजा वो विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य है। ये भूपेश सरकार को होश में लाने के लिए हम लोग जो है एक रोड का लड़ाई लड़ रहे हैं और इतना परेशानी हो रहा है भाई साहब। हर जगह गड्ढा, हर जगह उस गड्ढे में डाल भी रहे हैं तो ऐसा मटेरियल डाल रहे हैं, हम लोग उसको जो है गाय कोठा में डालते हैं, ऐसा मुरुम को डाल रहे हैं। तो ये मुरुम जो है कहाँ पे काम का आएगा भाई साहब, आप ही लोग बताइए। और आप लोगों के माध्यम से ये अपना कांकेर ग्रामीण मंडल का जो आज का धरना प्रदर्शन है प्रदेश तक के जाना चाहिए और भूपेश बघेल को उसके कानों तक के गूंजना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कांकेर जिले में। ये रोड पहली बार ऐसा उखड़ा है और जो गांव से जोड़ने वाली एक मुख्य मार्ग है जो हाईवे बोलते हैं, उसमें इतना बदतर स्थिति हुआ है जो गांव वाले शहर में आने के लिए हिचकिचाते हैं। आज गांव की स्थिति इतना खराब हो गया है
और शहर की भी स्थिति बहुत खराब हो गया है। जहां डामरीकरण होना चाहिए वहां मुर्मी और गिट्टी से इसको लिपापोती काम कर रहा है। ऐसा भूपेश सरकार है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां किरंदुल लोह नगरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी आम जनता तारीफ कर रही है। वीडियो में दिख रहा है कि निधि जायसवाल ग्रामीण क्षेत्र से आए गरीब आदिवासी महिलाओं को होटल में बैठाकर भरपेट भोजन करा रही हैं। तो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि गरीब आदिवासी महिला अपने दूधमुंह बच्चे को गोद में लिए भोजन कर रही है। तो निधि जायसवाल वार्ड नंबर 8 की पार्षद हैं, जिनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। भरपेट खबर रायपुर से है, जहां शासकीय स्कूल में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। तो मामले में स्कूल कर्मचारी के शामिल होने का भी आरोप है। तो रोटरी कोस्मो प्राथमिक शाला डूमर तालाब का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है और साथ ही मामले में स्कूल कर्मचारी के शामिल होने का भी आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो अब खबर बलौदा बाजार से है, जहां 5 हॉस्टल अधीक्षक हटाए गए हैं। सभी पर हॉस्टल के छात्र छात्राओं के शोषण का आरोप लगा है। तो वहीं शिक्षकों के खिलाफ मनमानी पूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप लगा है। तो दरअसल एलबी शिक्षकों को अधीक्षक बनाए जाने पर विवाद की स्थिति पैदा हुई और शिक्षिका को हटाए जाने के बाद छात्राएं 2 गुटों में बंट गई हैं। एक पक्ष अधीक्षिका को हटाने और दूसरा पक्ष उन्हें रखने की मांग कर रहा है। लोग अभी सीनियर से सर, जो बच्चे आए हैं वो जूनियर से, और मैडम के आने से पहले हम लोग आए थे सर। और जो हमारा पदाधिकारी, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, जो बनने का अधिकार होता है वो नहीं दिया जा रहा है सर। और साथ में बोलती है अगर मेरा एग्री नहीं करोगे तो मैं तुम लोग के ऊपर केस कर दूंगी, वो भी रैगिंग का, रैगिंग का धब्बा लगा दूंगी, ऐसे बोलती सीधा। कौन बोलती है? मैडम बोलती है। शिक्षा विभाग के कुछ जो कर्मचारी हैं वो संलग्न है अधीक्षक के रूप में। उनमें से कुछ लोगों की शिकायत भी थी, तो उनको एसी ट्राइबल द्वारा हटाया गया था। उसी में से एक पर्टिकुलर हॉस्टल की बच्चियां आई थी निवेदन करने के लिए कि उस हॉस्टल की अधीक्षिका को वहाँ रखा जाए, और उसी हॉस्टल की कुछ और बच्चियां भी थी जो कि निवेदन कर रही थी कि उनको ना रखा जाए। तो आज दोनों पक्षों से मेरी मुलाकात हुई, दोनों से विस्तृत चर्चा हुई। जो हॉस्टल अधीक्षिका हैं उनसे भी बात हुई, और निश्चित रूप से अभी आने वाले समय में जो भी नियमानुसार जो बेहतर निर्णय होगा हॉस्टल की बेहतर व्यवस्था के लिए, उसको लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रही है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।